कंटेंट इन अ फाइल। ओके, तो फर्स्ट इज क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू फाइल हम कैसे क्रिएट करें, है ना। न्यू फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पाइथन इन txt फॉर्मेट, डॉक फॉर्मेट, pdf फॉर्मेट। इसमें होते हैं तीन फॉर्मेट होते हैं। जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो तीन फॉर्मेट होते हैं। एक होता है एक्स होता है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल देन यूज एक्स, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, ये होता है कि अगर आपका एक और अपेंड, ये यूज करते हैं फाइल को अपेंड करने के लिए। मीन्स पहले से कोई फाइल हमारी बनी हुई है, उसमें हमें और कंटेंट ऐड करना है, तो हम ये मोड यूज करते हैं। नेक्स्ट है W मोड। W मोड का यूज रहता है कि आपने फाइल को क्रिएट किया है और उसमें जो भी कंटेंट आपको उसमें डालना चाहते हो, उसके लिए हम W मोड यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है A में और W में क्या डिफरेंस है। A मोड में और W मोड में डिफरेंस ये है कि जैसे हमारी फाइल में कोई कंटेंट पहले से बना हुआ है ना। आपकी कोई फाइल है पहले से बनी हुई है और आपने A मोड यूज किया है, तो A मोड क्या करेगा कि जैसे किसी फाइल के अंदर जैसे हमारी ये कंटेंट है, ठीक है ना, ये हमारी फाइल है, इसमें ये कंटेंट पहले से, मान लो फाइल का नाम है abc.txt, ये हमारी फाइल है, इसमें ये कंटेंट है। अगर हमने अपेंड मोड में अगर अपने फाइल को ओपन किया है और उसमें कुछ कंटेंट डाले तो हमारी एंड ऑफ द लाइन के बाद न्यू कंटेंट यहाँ से ऐड हो जाएगा। अपेंड मोड में क्या होगा, जो फाइल हमारे कंटेंट है उसको नेक्स्ट लाइन से हमारे न्यू कंटेंट ऐड हो जाएंगे। अगर हमने W मोड में अगर हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारे पहले से कंटेंट है उसको क्या कर देगा, ये ओवरराइट कर देगा। फाइल के कंटेंट हमारे क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। फाइल के कंटेंट ओवरराइट हो जाएंगे, मीन्स जो कंटेंट पहले से है वो क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अपेंड मोड में क्या होता है, कंटेंट न्यू लाइन से ऐड होते हैं और W मोड में कंटेंट हमारे ओवरराइट होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है हमारा, हमने फाइल को क्रिएट किया, ठीक है, f इक्वल्स टू ओपन abc.txt, x मोड। हमने x मोड में फाइल को ओपन किया, ठीक है ना। ये फाइल हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई, ठीक है। तो हमने फाइल को ओपन किया, f ओपन abc.txt a मोड। हमने किस मोड में इसको किया, अपेंड मोड में। ये हमने इसको किस मोड में किया है, अपेंड मोड में हमने इसको फाइल को ओपन किया है, ठीक है ना। f.write, हमने इसमें जो कंटेंट डाल दिए हेलो वर्ल्ड। हमारी जो फाइल होगी abc.txt, इसमें पहले से जो भी कंटेंट रहे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन इस फाइल में हमारे क्या हो जाएंगे, हेलो वर्ल्ड कंटेंट नेक्स्ट लाइन में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये फाइल हमारी जिस लोकेशन पर रखी है, हमने इसमें कोई लोकेशन नहीं दी क्योंकि हमारी डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है, डेस्कटॉप पे फाइल है। अगर हमारी फाइल, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर हमारी फाइल किसी लोकेशन पर रखी हुई है तो उस लोकेशन का पाथ हमें इसमें देना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई C ड्राइव है तो C कॉलन फोल्डर का नाम मान लो, फोल्डर का नाम फोल्डर 1 है हमारा, ठीक है, और इसके अंदर abc.txt। तो अब क्या होगा, ये पूरा पाथ हमको इस जगह पे लिखना पड़ेगा। अगर हमारी C ड्राइव में, D ड्राइव में या E ड्राइव में अलग किसी लोकेशन पे रखा है तो उस लोकेशन का पाथ पूरा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फाइल हमारी अपेंड मोड में ओपन हो जाएगी, इसमें ये कंटेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्लोज फंक्शन। ये क्या है, क्लोज फंक्शन। क्लोज फंक्शन का यूज जब भी किसी कंटेंट के सामने अगर ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस लगे होंगे तो इसका मीनिंग ये रहता है कि ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, उनकी सर्विस केवल हम यूज कर सकते हैं।
प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज ये करता है कि पहले से बने हुए उनकी सर्विस को यूज कर सकते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूजर ऑन डेवलपर अपनी अकॉर्डिंग क्रिएट करता है, उसकी फंक्शनिंग अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है, अपने यूजर के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। लेकिन प्री डिफाइंड फंक्शन का जो रहता है, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन की वर्किंग पहले से फिक्स रहती है, सिर्फ हम उसको यूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। प्री डिफाइंड फंक्शन को हम उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकता है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो फंक्शन हमारा टू टाइप्स के होते हैं। ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्लोज फंक्शन। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसमें ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस है। इन पैरेंथेसिस से हमको पता चल गया कि ये फंक्शन है। तो क्लोज फंक्शन का काम ये रहता है कि जो फाइल हमने ओपन की है उसको लास्ट में हम क्लोज भी करेंगे। हम नॉर्मली माउस से किसी फाइल को क्रिएट कर ओपन करते हैं, कंटेंट को रीड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं। तो सेम पाइथन में भी एक प्रोसेस है। फाइल को ओपन किया तो लास्ट में फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अपेंड मोड हो गया। अगर हमें फाइल को अगर इसी फाइल को हमने अगर फिर से बनाया है ना, और इसकी जगह पर अगर हमने डब्ल्यू यूज किया तो अब क्या होगा, तो जो फाइल abc.txt पहले से बनी हुई है उसमें कंटेंट क्या हो जाएंगे, ओवरराइट हो जाएंगे। पहले के कंटेंट सारे रिप्लेस हो जाएंगे हेलो वर्ल्ड से, है ना, वो कंटेंट हट जाएंगे और ये केवल हेलो वर्ल्ड रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगी फाइल को क्रिएट करना, फाइल को रीड करना, मैंने बता दिया, फाइल को राइट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइल को डिलीट करना बाय यूजिंग द पाइथन। हम फाइल को कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है ना। तो डिलीट अ फाइल, फाइल को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट os डॉट रिमूव abc.txt, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली में ये इंपोर्ट एक कीवर्ड है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है और ओएस एक पैकेज है। ओएस एक पैकेज का नाम है, पैकेज है, और इंपोर्ट एक कीवर्ड है। जो अदर लैंग्वेज है उसमें इंक्लूड कीवर्ड का यूज होता था, इंक्लूड, जैसे मैं C++, ठीक है ना, .NET, अदर लैंग्वेजेस में हम क्या करते थे, इंक्लूड कीवर्ड का यूज करते थे, हैज इंक्लूड। पाइथन में हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, इंपोर्ट और इंक्लूड में। इंक्लूड क्या करता था, जब हम प्रोग्राम को, अपने कोड को क्या करते थे, कंपाइल करते थे। मान लो सपोज दैट हमारा 10 लाइन का कोई कोड है या 100 लाइन का कोई कोड है, ठीक है ना। 100 लाइन का हमने प्रोग्राम बनाया और उसको हमने कंपाइल किया, इंक्लूड कीवर्ड का अगर हमने यूज किया है, और इसके साथ जो भी हमने हेडर फाइल यूज किए हैं, पैकेजेस यूज किए हैं, हेडर फाइल यूज किए हैं, तो उसके अंदर वो सारे जो बैकग्राउंड में जो उसका कोड रहता है वो उसको क्या कर देता है, यहाँ पर कंपाइल टाइम पे रिप्लेस कर देता है। मान लो हमने यहाँ पर कोई हेडर फाइल यूज की और उसका 50 लाइन का कोड हमारा और है, तो ये प्लस इसमें इंक्लूड हो जाएगी, 50 लाइन का कोड और इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल ये कितना हो गया, 150 लाइन का कोड हो गया। 100 का तो हमने लिखा और 50 इंक्लूड कीवर्ड का जो हमने यहाँ पे हेडर फाइल यूज किया। इंपोर्ट कीवर्ड से हमें क्या यूज है, इसका क्या एडवांटेज है, इंपोर्ट कीवर्ड हमारा क्या करता है कि जो ये 50 लाइन का कोड है ये हमारी लाइब्रेरी में जाएगा, जहाँ पे हमारी फाइल रखी हुई है, सेटअप रखा हुआ है, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद इंटरप्रेट करने के बाद वो क्या करेगा, इसका जो फाइनल जो रिजल्ट होगा सिर्फ उस लाइन को यहाँ पे इंक्लूड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें ये 50 लाइन इंक्लूड नहीं होगा, ओनली क्या इंक्लूड होगा, इसका फाइनल रिजल्ट इंक्लूड होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन का होगा। तो हमारा जो 40 लाइन का कोड है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोग्राम है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एग्जीक्यूशन कैसा हो जाएगा,
फास्ट हो जाएगा। तो इंक्लूड का और इंपोर्ट में ये डिफरेंस है। इंक्लूड हमारा क्या करता है, रेस्ट ऑफ कोड को उसके साथ इंक्लूड कर देता है, जोड़ देता है। इंपोर्ट क्या करता है, केवल फाइनल रिजल्ट है, सिर्फ रिजल्टेंट को ऐड करता है, पूरे कोड को ऐड नहीं करता है, जिससे कि सॉफ्टवेयर की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है ओएस। ओएस एक पैकेज का नाम है। पैकेज मीन्स हेडर फाइल, मीन्स उसकी लाइब्रेरी फाइल। इसको हम लाइब्रेरी फाइल भी बोल सकते हैं, लिब फाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स इसके अंदर जो हमने रिमूव फंक्शन यूज किया है, तो हमारा इंटरप्रेटर ये सर्च करेगा कि ये रिमूव है कहाँ से, रिमूव फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, रिमूव फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो कहाँ देखेगा, os डॉट मीन्स ये इसके अंदर है, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से जाएगा, इसको हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। अगर हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे ये क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। और ये एरर में ये मैसेज शो करेगा कि रिमूव फंक्शन हमको मालूम ही नहीं है, मतलब रिमूव फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, अनडिफाइंड सिंबल बोलेगा वो, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मीनिंग ये हो जाएगा कि ये अब जाके जो लाइब्रेरी जहाँ पैकेजेस रखे हुए हैं उन पैकेज में जाके सर्च करेगा, ओएस में जाके सर्च करेगा कि ओएस के अंदर कोई रिमूव नाम का फंक्शन है, बोलेगा है, तो ये एरर नहीं जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो रिमूव फंक्शन का काम क्या रहता है, उस फाइल को रिमूव करना, जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हो, उस फाइल को क्या कर देगा, उस लोकेशन से डिलीट कर देगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर हम ओएस पैकेज का यूज नहीं करते, डायरेक्ट रिमूव फंक्शन का यूज कर देते, तो वो एरर जनरेट कर देता कि कोई रिमूव फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन किस पैकेज के अंदर है, उस पैकेज का नाम हमको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, एग्जाम में क्या होता है, हमें क्लास का नेम मेंशन करना पड़ता है ना। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, तो शीट के अंदर क्या करते हो, क्लास का, मान लो क्लास 12, तो आप इसको मेंशन करते हो, है ना। आपने क्लास 12 को मेंशन नहीं की, सिर्फ क्लास डाल दिया, अपना नाम भी डाल दिया। अब टीचर जब आपकी शीट को चेक करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप किस क्लास के हो, किस सेक्शन से हो। तो ये हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, क्लास 12 सेक्शन ए। अब ये क्या करेगा, जब सीट हमको मिलेगी, टीचर्स को मिलेगी, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा, तो देखेगा किस सेक्शन की है, ये सेक्शन की है। सेम ऐसे ही है, रिमूव फंक्शन क्या चेक करेगा कि ये किस पैकेज के अंदर है, ओएस पैकेज के अंदर। ओएस को आपने इंपोर्ट किया, हाँ किया है, तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा और आपकी फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी फाइल डिलीट हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमें ये चेक करना है कि हमारी फाइल पहले से बनी हुई है। अगर सपोज दैट एबीसी नाम की कोई फाइल नहीं बनी है, एबीसी नाम से आपने फाइल नहीं बनाई है और फाइल को आप रिमूव कर रहे हो, तो ये क्या होगा, फाइल है नहीं, तो एक एरर आएगी, रन टाइम पे एरर जनरेट होगी। और उस एरर मैसेज में आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इस टाइप की एरर क्यों जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो हमें, क्योंकि फाइल थी नहीं और आप उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, अगर फाइल है, फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तब तो वो डिलीट हो जाएगी, कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। लेकिन फाइल नहीं है और आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक एरर मैसेज आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसके लिए हम करते हैं, हमें एक इसमें प्रोविजन मेंशन करना है कि कहीं हमारी जो हमारी फाइल है एग्जिस्ट करे, इसी के बाद डिलीट हो। उसके लिए हम कोड लिखते हैं, इनपुट ओएस, ठीक है ना। इफ ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट abc डॉट टेक्स्ट os डॉट रिमूव
abc dot text else print the file does not exist। ठीक है ना, मैंने कोड लिखा, ये इसका अल्टरनेट है, ये हमारा सेफ कोड नहीं है क्योंकि फाइल अगर नहीं है तो हमारे मैसेज आएगा, एरर मैसेज आएगा रन टाइम का। तो उसके अल्टरनेट में मैंने एक कंडीशन लगाई, import os, ओके, इफ os डॉट path डॉट exist, exist एक फंक्शन का नाम है, ओके, पाथ इसकी लाइब्रेरी का नेम है और OS इसका पैकेज का नेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ये फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तब तो OS डॉट रिमूव इस फाइल को रिमूव कर देगा, अदरवाइज एल्स में एक मैसेज जनरेट करेगा, प्रिंट द फाइल डज नॉट एक्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक मैसेज आ जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट है तब तो डिलीट कर देगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ट्रू में ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स में ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फाइल नहीं मिलेगी इसको, तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। रन टाइम पे यूजर को मालूम पता चल जाएगा कि फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए वो डिलीट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसमें कि अगर हमारा हमको बाय यूजिंग द पाइथन विद फोल्डर डिलीट करना है, फोल्डर भी डिलीट करना है पाइथन से। डायरेक्ट फोल्डर डिलीट कैसे करते हैं, राइट क्लिक किया, नीचे डिलीट का ऑप्शन हो जाता है, फोल्डर डिलीट हो गया, ओके। लेकिन हम पाइथन से किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए हम इंपोर्ट os dot rmdir my folder, ठीक है ना, ये शॉर्ट में से इंपोर्ट os में बताइए os डॉट rmdir, rm का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, rm मींस रिमूव और dir मींस होता है डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी माय फोल्डर, है ना। तो जिस भी नाम से आपका फोल्डर होगा उस फोल्डर का नाम हम मेंशन कर देंगे और जिस लोकेशन पे होगा उस लोकेशन का पाथ भी दे देंगे। अगर डेस्कटॉप पे है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम यहाँ पे उसका पाथ मेंशन कर देंगे और विद फोल्डर और फाइल दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अगर सेम वही प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एरर मैसेज आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इफ और एल्स कंडीशन में दे देंगे। अगर फोल्डर एग्जिस्ट होगा तो फोल्डर रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फोल्डर डज नॉट exist। All these are Python, write a file, how to delete a file, how to remove a directory and all these things, okay, thank you।